बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड यानी कि बीएसई बी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज आपको सर्च में ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमें दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ठीक है, हमें 6 ग्राफ दिए गए हैं इस प्रश्न में और हमें 6 ग्राफ हल करने हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम पहले ग्राफ से शुरुआत करते हैं। ये हमें पहला ग्राफ दिया गया है। दोस्तों, अध्याय 2 बहुपद के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, मतलब कि काटता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो px है, ठीक है, जो ग्राफ हमें दे रखा है px, ठीक है, वो x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही उस px के शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष हमारा ये है, ठीक है, इस x अक्ष को हमारा जो px है वो काट रहा है, कितनी बार काट रहा है? एक बार भी नहीं काट रहा है। तो हम लिख लेंगे px का ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी, जीरो होगी, अतः px का कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका उत्तर होगा 0 0। ठीक है, कोई भी शून्यक नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हमारा कोई शून्यक नहीं है, अर्थात 0 शून्यक है या शून्य शून्यक है। ठीक है, प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमें ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और हमें निकालना शून्यक। तो हम जानते हैं कि बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां px का ग्राफ जो है x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो हम x अक्ष दर्शा देते हैं, ये है हमारा x अक्ष। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो px है, ये जो ग्राफ दे रखा है, ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? ठीक, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार यहाँ पर। ठीक है, हमने दिखा दिया एक बार काट रहा है। तो हम लिख देंगे px का ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसका मतलब शून्य कितने होंगे? अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें ये ग्राफ दे रखा है दोस्तों, ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं, हमने अध्याय 2 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो x अक्ष को दर्शा दिया हमने, ये हमारा x अक्ष हम जानते ही हैं। अब हमें देखना है ये जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है हमारे, ठीक है, ये ग्राफ जो है x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, उतने ही हमारे शून्यक होंगे। ठीक है, तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, एक बिंदु ये मिल गया हमें, दूसरा x अक्ष यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को हमारा ग्राफ, और तीसरा हमारा ग्राफ x अक्ष को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1, 2 और 3। तो हम कह देंगे px का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है यहाँ पर। ठीक है, अर्थात क्या मतलब होगा इसका कि हमारे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो हमारा उत्तर होगा प्रश्न के इस भाग का 3। ठीक है, 3 शून्यक होंगे। प्रश्न के चौथे भाग में हमें दोस्तों ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, हम फिर से लिख लेते हैं कि एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, x अक्ष हमने देख लिया, ये है हमारा x अक्ष। अब हमें देखना है कि ये जो px का ग्राफ हमें दे रखा है, ये x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है या कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो एक तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है ये x अक्ष को, ठीक है, हमने एक बिंदु बना दिया। दूसरा यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, और कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है ये x अक्ष को। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये x अक्ष को? 1, 2, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लिख देंगे px का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा प्रश्न के इस भाग का 2। प्रश्न के 5वें भाग में हमें दोस्तों ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, हम फिर से परिभाषा को लिख लेते हैं। एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो x अक्ष हम देख लेते हैं, ये हमारा x अक्ष है। अब हमें देखना है ये जो हमारा px का ग्राफ दे रखा है, जो ग्राफ हमारा दे रखा है, ये जो है x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है एक बार,
ठीक है, दूसरी बार यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तीसरी बार यहाँ पे कर रहे हैं, चौथी बार यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 और कहीं तो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम कह देंगे पीएक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। ठीक है, यही हमारा उत्तर है प्रश्न के इस भाग का 4। प्रश्न के छठवें और आखिरी भाग में दोस्तों में ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, फिर से हम परिभाषा को लिख लेते हैं। एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो पहले तो हम x अक्ष बता देते हैं, ये हमारा x अक्ष। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है, ठीक है, या टच कर रहा है, ठीक है, छू के निकल रहा है। तो देखिए एक बार यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, यहाँ पर छू के निकल रहा है, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब छू रहा है एक्स अक्ष को, तो दूसरा ये हो गया। और यहाँ पर भी एक्स अक्ष को छू रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि क्रॉस ही करे वो, ठीक है, छू कर भी निकले, जितनी बार टच करेगा जितनी बार उसको छू कर निकलेगा, ठीक है, तो ये हो गया तीसरा हमारा। अब हम और कहीं नहीं छू रहा है हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को, ठीक है, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, 1 2 और 3, तो हम कह देंगे पीएक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या 3 है। तो हमारा उत्तर है इस प्रश्न के इस भाग का 3। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।